सबको जय मसीह की। सबको बड़ा दिन मुबारक हो। बोले सब वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। सबको बड़े दिन यीशु के जन्म का महीना मुबारक हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें अनुग्रह देता है, आशीष देता है। एक बार फिर प्रभु ने हमें अपने चरणों पर आने का अनुग्रह दिया और पूरे विश्व में, है ना, प्रभु यीशु का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आमीन। आप लोग खुश हैं? आप लोग आनंदित हैं? सब नहीं है ना, 2-3 जन हाथ उठा रहे हैं, बाकी सब खुश हैं। आमीन। अच्छा, जब किसी का जन्मदिन होता है, आपके यहाँ बहुत मनाते हैं ना जन्मदिन, तो हम क्या करते हैं जन्मदिन में? हैं जी, गिफ्ट लेकर जाते हैं, है ना, उपहार देते हैं। तो प्रभु यीशु का जन्मदिन है तो उपहार कौन देगा? उपहार कौन देगा? किसे देना चाहिए? प्रभु यीशु का जन्म है तो उपहार किसे देना चाहिए? हैं जी, आप लोगों को ना देते हैं या सालों से केक खाते जा रहे हैं फोकट में सॉरी जब किसी का जन्मदिन होता है तो हम उपहार लेकर जाते हैं। मैंने जब से पास्टर साहब को देखा, सिस्टर तो खैर बेचारी पुलपिट पे कभी खड़ी नहीं होती है, पास्टर साहब खड़े होते। आज तक मैंने पास्टर जी के मुंह से ये नहीं सुना कि कलीसिया में देने के लिए बोले, कभी नहीं बोलते। बोलना चाहिए। हालेलुया। उससे क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, पास्टर साहब के पास नोट छापने की मशीन है, जबलपुर में उन्होंने मशीन लगा रखी है, खूब नोट छापते हैं और साल में एक बार आकर वो सारा खर्चा यहाँ कर देते हैं, ऐसा सोचा जाता है। या उनके पास कहीं से बहुत फंड आता है ना? ऐसा नहीं है। ये कलीसिया स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। हालेलुया। स्वयं अपने पर निर्भर है ये कलीसिया, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हाँ, चर्च बिल्डिंग है, प्रभु ने प्रबंध किया, प्रभु के पवित्र लोगों के द्वारा, जैसे भी प्रभु की इच्छा थी, एक बहुत अच्छी महान योजना के तहत प्रभु ने हमें ये प्रावधान, ये प्रबंध हमारे लिए उपलब्ध कराया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इस वर्ष और इस वर्ष से आने वाले तमाम, जब तक हमारा प्रभु यीशु ना आए, इस कलीसिया के लिए हम पूरे वर्ष सोचेंगे कि हमें क्या करना है। हमें ऐसा नहीं कि आप नहीं करते होंगे, निश्चय करते, बहुत से लोग देते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी कोई हिसाब किताब तो नहीं है देखा, देते होंगे, निश्चय देते होंगे। लेकिन हमारी स्थानीय कलीसिया के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, जैसे हम अपने लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, वैसे ही कलीसिया के लिए भी करना प्रारंभ करें। आमीन। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, है ना। उस बुढ़ी विधवा वृद्ध स्त्री को देखिए, उसके पास जीविका की केवल 2 दमड़ी थी। वो 2 दमड़ी उसने, अंतिम दमड़ी 2 सिक्के परमेश्वर के मंदिर में डाल दिए। हालेलुया। सारफत की विधवा परमेश्वर के अभिषिक्त दास के कहने से अंतिम आटा और अंतिम तेल जो बचा था, जैसा वो सोचते थे कि हम उसे खाकर मर जाएंगे, वो दे दिया और परमेश्वर ने भरपूरी दी। आमीन। हालेलुया। तो हम इस क्रिसमस पे एक अच्छी भेंट कलीसिया की आवश्यकता के लिए, जो भी आपसे होता है, पैसे से या जो भी साधन आपके पास है, वो लाएं और चर्च में सामने आकर चढ़ाएं। प्रभु कई गुना हमें बरकत देगा। आमीन। हालेलुया। करेंगे ऐसा? हमें करना चाहिए।
आप में से बहुत से लोग करते हैं, मालूम है मुझे, और जो करते हैं वो पाते हैं। तो गलतफहमी में ना रहें कि कहीं से फंड आता होगा, कोई पैसा आता होगा, कोई मिशन देता होगा, कोई संस्था देती होगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सच में। और पास्टर साहब के अभी किसी से बोलते भी नहीं है। इतने अच्छे पास्टर, इतनी अच्छी कलीसिया प्रभु ने हमें दी है। हमें, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये काम होना चाहिए। हमें, और मेरा तरीका है कलीसिया को सिखाना। तो आज प्रभु ने हमें फिर मौका दिया। प्रभु के जन्म का समय, हम जन्म का उत्सव मना रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु इस जगत में आया। यीशु के आने का महत्व बीते संडे मैंने बताया था। परमेश्वर ने यीशु को जगत में क्यों भेजा? आज वो आधा संदेश था, बीते संडे आधा संदेश दिया था, आगे का संदेश आज दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि आप पूरा सुसमाचार पढ़ेंगे, और बाइबल को पढ़ना हमारे लिए लाभदायक है। हर एक जन जो पढ़ सकते हैं बाइबल को पढ़ें। 4 सुसमाचार हैं। इंग्लिश में सुसमाचार को गॉस्पल कहा गया है, गुड न्यूज़ भी कहा गया है। हिंदी में सुसमाचार, शुभ संदेश कहा गया है। जब अलग अलग हम इन सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो ये गॉस्पल कहलाते हैं। इंग्लिश में गॉस्पल, सिंगल, एक सुसमाचार। जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, अलग अलग 4 चेलों ने, मत्ती यीशु का चेला था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था और चुंगी लेने वालों का सरदार था मत्ती। जब यीशु ने उसे बुलाया तो वो यीशु के पीछे आ गया, सारा कारोबार छोड़ा और पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। हालेलुया। प्रभु हमसे भी चाहता है कि जब प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम पूर्ण समर्पण के साथ अपने संपूर्ण जीवन को अपने प्रभु के सन्मुख समर्पित करें, तब प्रभु हमें आशीष देगा। तो मत्ती, फिर मरकुस ने एक सुसमाचार लिखा, फिर लूका ने, जो एक वैद्य था, यूनानी था, यूनानी जाति से आया था, लेकिन वो एक डॉक्टर था, वैद्य था। और लूका बड़े बड़े लोगों का, राजकीय लोगों का इलाज किया करता था। और लूका ने जो सुसमाचार लिखा वो प्रभु यीशु की जीवनी एक यूनानी बहुत बड़े प्रधान के लिए लिखी। थियोफिलुस नाम के एक गवर्नर के लिए उसने व्यक्तिगत रूप में अपना सुसमाचार, अपनी पुस्तक लिखी। फिर यूहन्ना प्रभु यीशु का एक बहुत अच्छा प्रिय चेला था। मरकुस और यूहन्ना बहुत छोटे थे उम्र में, सारे चेलों से उम्र में बहुत छोटे थे। मरकुस सबसे छोटा था, उसके बाद यूहन्ना। लेकिन यूहन्ना जो था वो प्रभु यीशु के निकट रहता था। इन 4 सुसमाचारों में प्रभु यीशु के जीवन को अलग अलग रूप में दर्शाया गया। जब आप ये 4 सुसमाचार पढ़ेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है, लेकिन उन 4 ने प्रभु यीशु के जीवन के 4 आयामों को, 4 कोणों को, 4 बातों को अलग अलग रूप में दर्शाया है। मत्ती ने प्रभु यीशु के सुसमाचार यीशु के बारे में लिखा कि प्रभु यीशु जो इस जगत में आया वो यहूदा वंश का से आया, वो यहूदा गोत्र का सिंह है और वो मनुष्य बनकर आया इस जगत में। वो यहूदियों का राजा है। मत्ती अपने सुसमाचार में यीशु
यहूदियों का राजा प्रकट करता है। मरकुस प्रभु यीशु को सेवा करने वाला एक दास के रूप में प्रकट करता है। लूका प्रभु यीशु को एक चंगा करने वाले वैद्य के रूप में प्रकट करता है कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो यहोवा निसी है और चंगाई देता है। आमीन। यूहन्ना प्रेरित ने प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके प्रकट किया और यूहन्ना का सुसमाचार AD 100 में लिखा गया। यूहन्ना ने इफिसुस से ये सुसमाचार लिखा था और ये आत्मिक सुसमाचार है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया। जैसा कि बीते रविवार हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम कितने साधारण रूप में पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके भेद को नहीं समझते। पढ़िए यूहन्ना 20 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। यूहन्ना क्या कहता है अपने सुसमाचार के बारे में? अवश्य है कि वे बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। नहीं, यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय उसका 30 वचन और 31 वचन। यीशु ने अपनी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हाँ, ठीक है। तो ये सारांश यूहन्ना ने अपने सुसमाचार को इस प्रकार सारांशित किया, समाप्त किया, पूर्ण किया। क्या कहता है? यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, बहुत से चिन्ह दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। अपनी पुस्तक के बारे में कहता है, पूरी बाइबल के बारे में नहीं कह रहा है, अपनी पुस्तक, निजी पुस्तक के बारे में कह रहा है जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। बहुत से चिन्ह, बहुत सी बातें दीगर पुस्तकों में जब आप पढ़ेंगे जो इस यीशु मसीह के समय में और यीशु के बाद यीशु के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत सी बातें वहाँ पर हुई, लेकिन उन सब को सुसमाचार में और नए नियम में जोड़ा नहीं गया। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो अलग से हम अगर पढ़ेंगे उन किताबों को, इतिहासकारों की किताबों को, तो हमें पता चलेगा। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ सुसमाचार का अर्थ, उसका महत्व, परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है बाइबल के रूप में, नए नियम के रूप में, उसका क्या अभिप्राय है, अर्थ है, उद्देश्य है, हमारे लिए क्या महत्व होना चाहिए, हमें क्यों दिया गया है। वो इसलिए दिया गया कि हम उस पर विश्वास करें। आप परमेश्वर के वचन को के ऊपर पूर्ण रीति से विश्वास करें। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग जो बातें बाइबल में प्रकट नहीं हैं, जो बातें नहीं लिखी गई, जैसा यूहन्ना कह रहा है, उन बातों को लेकर
आते हैं और उन बातों को के ऊपर चर्चा करना चाहते, बहस करना चाहते हैं। लेकिन यूहन्ना ने यहाँ जोर दिया है, जितनी बातें हमें दी गई हैं, जो हमें परोसी गई हैं, हमारे पास हैं और प्रमाणित हैं, उन बातों को हम विश्वास करें, स्वीकार करें और उनको मानें। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को मानना, स्वीकार करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा क्या विश्वास करना चाहिए हमें? यूहन्ना यहाँ कहता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। जैसा यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। ये है यीशु के आने का उद्देश्य, यीशु के जन्म का उद्देश्य हमारे लिए ये है। हालेलुया। अभी यशाया 9 अध्याय उसके 6 वचन को यदि आप हमने पढ़ा, फिर से पढ़िए तो यशाया 9 उसका 6 वचन, हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता होगा, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कितने नाम हैं यीशु के वहां पर? आपने काउंट किए? करिए और बताइए कितने नाम हैं प्रभु यीशु के? एक एक करके बताएं। हैं जी, शुरू से। हमें एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र जन्म हुआ और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। हमारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला। कई बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आता है, ऐसी सोच आती है, हम थक जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा रुक जाते हैं कि अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, अब हमारे लिए कोई उपाय नहीं है, कौन हमारी मदद करेगा? यदि आपने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया है तो वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर का पुत्र आपके लिए अद्भुत काम करने को तैयार है। हालेलुया। बोले हालेलुया, बोले आमीन। अद्भुत युक्ति करता है जो कोई नहीं कर सकता। अगर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास के द्वारा अद्भुत काम, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रकट होते हैं जब हम पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। विश्वास करना क्या है? पहले ये समझे, विश्वास करना सिर्फ मुंह से बोलना नहीं। माफ कीजिएगा, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा, तिरस्कार नहीं कर रहा। विश्वास करना ये नहीं कि आप यहाँ आ गए केवल और आपने हाजिरी दे दी तो आप एक विश्वासी बन गए। नहीं 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 नहीं, आपको अपना विश्वास यहाँ नहीं, परमेश्वर के सामने प्रमाणित करना पड़ेगा। हालेलुया। और विश्वास को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर का नियम और सिद्धांत ये है कि जीवन की जो सबसे बहुमूल्य चीज, जो सबसे निकट वस्तु है आपके जीवन में, उसका त्याग पहले करें। जिससे तू प्यार करता है इब्राहिम, वो मेरे लिए
हालेलुया। जो बात हमारे जीवन में बहुत कठिन है, हमें लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, मूल्यवान लगती है, उसको हटा दें, उसको त्याग कर दें। आप बोलेंगे कैसे हो सकता है? यह हमारे लिए असंभव है, आपके लिए ऐसा सोचना असंभव है। अगर परमेश्वर ये सोचता कि मेरे लिए असंभव है, मैं अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में क्यों भेजूं? मेरे लिए मुश्किल है, कठिन है, मेरा प्रिय पुत्र है, मेरी महिमा उसमें वास करती है, वो सृष्टि का मूल है, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसको मैं इस जगत में, पापी जगत में कैसे भेज दूं कि जहां वो घृणित ठहरे, पापी ठहराया जाए, श्रापित ठहराया जाए, कलंकित ठहराया जाए, जहां उसकी बेइज्जती हो, जहां लोग उसको माने नहीं, तिरस्कार सहे, ऐसी जगह मैं अपने पुत्र को क्यों भेजूं? क्या आप अपनी संतान को ऐसी जगह भेजेंगे जहां उसकी बेइज्जती होगी? कभी नहीं। अगर जरा भी आपके बच्चे दूर हैं और थोड़ा सा अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमसे बोले पापा मम्मी ये दिक्कत है, तुरंत हम ये नहीं देखते कि कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, कि बेटा वापस आ जाओ, जल्दी से तुरंत आ जाओ। हमारा पिता परमेश्वर ने ये प्रमाणित किया कि त्याग और बलिदान और सैक्रिफाइस क्या होता है। हालेलुया। उसी स्तर का त्याग आज प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है अपने विश्वास को प्रमाणित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला, हम चाहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करे, फ्री में चमत्कार कर दे हमारे लिए, मुफ्त में, ना हल्दी लगे ना चंदन, मुफ्त की गंगा बह रही है, हाथ धो लो। ऐसी मान्यता है हमारे भारत में, ये गलत नहीं है, सब ऐसा करते हैं। अरे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं तो कहीं और जाएंगे। हाँ, अगर सच में प्रभु से हम कुछ पाना चाहते जीवन में, जी अपने परिवार की खुशहाली, अपने जीवन की खुशहाली, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की खुशी और उसके जन्म की वो सुंदरता हमारे भीतर कायम रहे, स्थापित हो जाए, तो सबसे बहुमूल्य चीज, हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने, बुढ़ी स्त्री ने अपनी 2 दमड़ी दे दी, आखिरी दमड़ी। मरियम मगदलीनी के पास एक पात्र था जो इत्र का पात्र था, और उसकी कीमत लगभग 300 दिनार थी, सोने की दिनार। अगर वो बेचती तो बहुत धनी हो जाती। वो इत्र का पात्र उसे किसी राजा महाराजा ने या किसी सभा में उसने नाचा होगा, गाया होगा, लोग उसे नचाते थे, तमाशा बनाते थे। मरियम मगदलीनी को उसकी जवानी में, कुंवारेपन में, इस संसार के लोग उसका सुंदरता, उसकी जवानी का गलत लाभ उठाते थे, सभाओं में नचाते थे। उसमें दुष्ट आत्माएं थी, 7 दुष्ट आत्माएं जो उसे घर में नहीं रहने देती थी। लेकिन जिस दिन यीशु ने देखा, उस दिन मरियम मगदलीनी ने छुटकारा पाया। हालेलुया। और जब छुटकारा पाया तो उसके पास एक इत्र था, पात्र था, सबसे कीमती, और वही उसकी दौलत थी शायद। स्त्री के लिए इत्र और मेकअप का सामान है, सौंदर्य प्रसाधन कितना कीमती होता है। लिपस्टिक है, पाउडर है, क्रीम है, और लाली है, पाली है, काली है, जो भी है, जिससे है ना सुंदर बनाते हैं अपने को, कितने आराम से रखते हैं, कितना प्यार होता है, कितना चुनाव होता है कि हम सुंदर दिखें। हमारे अपने वस्त्रों से हमें प्यार है। जब यीशु ने उसके जीवन को बदला, उसने सबसे कीमती चीज ले जाकर प्रभु यीशु के चरणों पर तोड़ दी
और इत्र से प्रभु यीशु के पैरों को धोया, अपने आंसुओं से धोया, अपने बालों से पोंछा। देखने वाले निंदा कर रहे थे कि ये यहूदी नहीं हो सकता, ये पैगंबर नहीं हो सकता, ये भविष्यद्वक्ता नहीं हो सकता, ये उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है, ये एक स्त्री इसके पैरों को छू रही है, ये नाज़ीर नहीं हो सकता। तब यीशु ने कहा, ये अपने पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित कर रही है और इसने मेरे मृत्यु के लिए इत्र को मला। हालेलुया। अपनी सबसे सुंदर और कीमती चीज यीशु को क्यों समर्पित कर दी। परमेश्वर यही चाहता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला हमारे जीवन में आज अद्भुत युक्ति करे, तो निश्चय करेगा। बोले आमीन। कौन कौन चाहता है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, आपके जीवन को बदल दे, आपके मन को बदल दे, आपकी स्थिति को बदल दे। दूसरा नाम क्या है अद्भुत युक्ति करने वाला? हैं? पराक्रमी, पराक्रम करने वाला, दुर्बल नहीं, असहाय नहीं। मैं तेरे लिए खड़ा होऊंगा, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। कोई शत्रु तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई बैरी खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। कहाँ गोलियात 9.5 फीट का ऊंचा लंबा लहीम शहीद, कहाँ दाऊद मुश्किल से 4-4.5 फीट का, आधा भी नहीं, और छोटा सा बालक चरवाहा केवल 18-19 वर्ष का, चेहरे से लाली टपक रही है। कोई युद्ध नहीं किया दाऊद ने कभी। गोलियात उसका मजाक उड़ा रहा है कि आज मैं तेरा मांस चील कौओं को खिलाऊंगा, अपने देवी देवताओं के ऊपर तेरे मांस को का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। दाऊद ने क्या कहा? हे गोलियात, तू अपने भाले और सांग और तलवार और ऊंचे ढील डाल के ऊपर घमंड करता है। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूं, युद्ध तो यहोवा का है। हालेलुया। यहोशापात जब पूरे कई राजाओं से घिर गया, तब उसने घोषणा की अपने लोगों से कि आओ हम मिलकर यहोवा के भवन में जाएं और यहोवा को पुकारें, यहोवा ही हमारी मदद करेगा। और यहोशापात विजयी हो गया। आमीन। पराक्रमी किसको बोलते? पराक्रमी। मैं दारा सिंह के बारे में पढ़ रहा था, हमारे भारत देश के महान विश्व विजेता दारा सिंह। आपने देखा? किसी ने देखा दारा सिंह को?